मैं आप सभी का जो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आज की आराधना भजन 46 को पढ़कर शुरू करेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय दयालु महान परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु, जबकि हम सब परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा करने के लिए एकत्रित होते हैं प्रभु। होने प्रभु हमारे जीवन से आपके बड़े नाम को स्तुति और महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु आप हमारी आराधना में शामिल हो परमेश्वर। होने दे हम पूरे हृदय से, पूरे मन की सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो प्रभु। आपका आत्मा हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस पूरी आराधना सभा के लिए प्रभु। इस पूरी आराधना सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक कार्य को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक जन को प्रभु जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप प्रत्येक के जीवन में प्रभु अपना कार्य करना परमेश्वर। प्रभु होने दे कि जब हम आपके गीतों को गाते हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, और हर कार्य जो हम करते हैं प्रभु उसमें आप हमारी सहायता करें, और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु जी। प्रभु एक बार फिर से सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। धीरज रखो रहम करेगा, धीरज रखो रहम करेगा, झोली तेरी यीशु भरेगा। धीरज रखो रहम करेगा, धीरज रखो रहम करेगा,
सभी को जय मसीह की। यह समय होगा कलीसियाई सूचनाओं का। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट है PVC सत्संग सोनिया विहार दिल्ली। आप सभी आराधना का वीडियो वहां से देख सकते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं और इस महीने के भी अंतिम शनिवार को अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हमने गिनती की पुस्तक को पढ़कर समाप्त किया। अब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर हैं। आप सब नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से अपने दान और दशवांश दे सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स हैं। आप उसके माध्यम से अपनी भेंट हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। इस समय हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर चलेंगे। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप सदैव हमारी सुधि रखते हैं। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जी आपके लोगों के लिए जो प्रभु जी हर समय आपको अपने जीवन से स्तुति और महिमा देते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु यीशु कि आपने हम सभी को, सभी विश्वासी भाई बहनों को आपने संभाले रखा। इसके लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपके वचन के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन प्रभु महिमा दे पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आप हमें तमाम मुसीबतों से छुड़ाते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी हमारी धन्यवादों को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपके वचन की बढ़ोतरी के लिए, आपके वचन की विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो हम हर हफ्ते प्रभु जी आपके इस वचन से प्रभु जी सीख पाते हैं, जो जीवन की रोटी है, उसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम हफ्ते के बीच में भी ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सीख पाते हैं, एक साथ मिल पाते हैं। हमारे उत्साह प्रभु जी आपके वचन में बढ़ पाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम सभी को प्रभु जी आप सुरक्षित रखते हैं और संभाले रखते हैं, आपके वचन के माध्यम से, आपके आत्मा की सहायता के माध्यम से। धन्यवादी हैं प्रभु कि अभी तक जितना कार्य हमने आपकी सेवा में किया और जितने लोगों की हमने सहायता की, उसमें आपने हमारी मदद की। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु जी हमारी पूरी टीम के लिए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय हम धन्यवादी हैं खासतौर बहन संगीता के लिए, उसके जीवन के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु कि आज वो सही सलामत प्रभु जी पहुँच पाई दिल्ली। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि अपने घर आपने हमें सुरक्षित पहुँचाया। इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिए इन सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम प्रार्थनाओं के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी खासतौर बहन संगीता के लिए कि जबकि प्रभु आप उसे आशीष को देने जा रहे हैं, आप उसे स्वस्थ रखें। जच्चा और बच्चा दोनों को प्रभु आप संभालें, दोनों स्वस्थ रहें और जो कुछ भी हो आपकी प्रशंसा महिमा के लिए हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उसे सामर्थ दें और आपकी महिमा के लिए उनके जीवन में उत्साह आ सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई विशाल के भाई के लिए, विवेक के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जबकि उसकी काफ़ी लंबे समय से तबीयत खराब है। प्रभु आप उसे भी पूर्ण चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं बहन उषा के लिए, धीरज की मम्मी के लिए प्रभु, जबकि काफ़ी समस्या से वो जूझ रही हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें छुएं और प्रभु जी उन्हें पूर्णतः रूप से जल्द वो स्वस्थ हो सकें और इस माध्यम से उनके जीवन में प्रभु गवाही उत्पन्न हो सके, ताकि वह आपके नाम को आदर और आपके नाम को महिमा दे सके। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं भाई आयुष के लिए, जिसके कान में दर्द है प्रभु काफ़ी लंबे समय से। प्रार्थना करते हैं जो भी दवाइयाँ वो ले रहा है प्रभु उस माध्यम से वो प्रभु स्वस्थ हो सके और उसमें प्रभु आप उसके जीवन में हस्तक्षेप करें, ताकि प्रभु जी वो इस रिकवरी पा सके और जल्दी से जल्दी प्रभु आपको ठीक हो सके, महिमा देने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार बहन सूरजमुखी के लिए, बहन खुशी के लिए, जो पिता परमेश्वर इस समय काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रार्थना करते प्रभु आप दया करें और इन्हें भी प्रभु आप स्वस्थ करें। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं इस समस्या के लिए, इस समय के लिए प्रभु, जबकि
महामारी का दौरान प्रभु चल रहा है, हम चाहते हैं प्रभु कि आप इसे रोकें ताकि हम सभी आपकी कलीसिया में मिल सकें। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रभु कलीसिया स्टार्ट हो सके ताकि हम सभी जैसे पहले हम सभी मिलते थे उसी प्रकार से प्रभु हम मिलकर आपकी स्तुति और महिमा करने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी, उनके आने वाले समयों के लिए, भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन सभी के साथ हों, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स के लिए जा रहे हैं, उन सभी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आप प्रभु बुद्धि और समझ दें आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें ताकि प्रभु वो अपने जीवनों में आगे बढ़ें और होंदे प्रभु सफल हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें अपने लोगों को, अपने बच्चों को और जवानों को प्रभु आप बुद्धि समझते हैं, उन्हें संभालें और उन पर दया करें। इस समय में जब किसी लोग यात्राएं करते हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें संभालें और हर एक मुसीबत से, बीमारी से बचा के रखें। विनती करते हैं प्रभु आप दया करें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। धन्यवादी हैं इन तमाम प्रार्थनाओं के लिए जो आपने सुनी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा सारी महिमा हम आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। हेलो बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। आज की जो कहानी है वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के ऊपर है कि कैसे वो परमेश्वर होते हुए भी हमारे लिए शैतान की परीक्षा में गया ताकि हमें कुछ सिखा सके और हमें उसे जाल से बचा सके। आइए देखें। यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, तब उसे भूख लगी। शैतान यीशु की परीक्षा के लिए आया। आदि में उसने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए उस्काया था, और अब वो ही यीशु की परीक्षा करने को आया है। तब शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसके बाद तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें हर समय परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान द्वारा इतना बहकाए जाने पर भी यीशु ने हर समय उसके सामने
परमेश्वर के वचन को रखा है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको हर समय जीत मिली। यीशु ने हर बार शैतान की बातों का उत्तर परमेश्वर के वचन के द्वारा से दिया, जिसको सुनने के बाद शैतान के पास कोई उत्तर नहीं था कि वो यीशु को अपनी बातों में फंसा सके। इसलिए हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है। आप सभी को जय मसीह की। आइए अब वो समय है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर चलें और मेरे साथ निकाल लें पहला पत्रस की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 पद से लेकर 11 पद तक। पहला पत्रस 4 अध्याय 7 पद से लेकर 11 पद तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगन युग उसी का है। आमीन। आइए अब वो समय है हम प्रार्थना की ओर चलें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवादी हैं आज के इस वचन के लिए, इस अध्याय के लिए, इस खंड के लिए जो हमने पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे आपकी सहायता की मांग करते हैं प्रभु, कि आप अपने जीवित कलाम से, जीवित वचन से प्रभु हमें भरें, हमें नया करें, हमें तरोताज़ा करें, ताकि प्रभु जी हम आपकी सेवा प्रभु जी आपके द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार कर सकें। आपके वचन की सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उन सुनने वालों पर प्रभु कि आप उनके जीवन में ये प्रतिफल आ सके। आपके वचन को सुनने के बाद मैं अपने खुद के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भी सामर्थ दें, ताकि मैं आपके वचन का ठीक रीति से प्रचार कर सकूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। आगे के पूरे समय को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपसे सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम चौथे अध्याय के 7 से 11 पद में पहुंच चुके हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम पिछले अध्यायों में भी थोड़ा देखेंगे कि हमने पिछले हफ्ते पिछले पदों में देखा था कि एक दिन सब मनुष्यों का प्रभु यीशु के सामने आना होगा। सब मनुष्य को प्रभु यीशु के सामने आना होगा, जो न्याय करने को तैयार है। और कोई भी मनुष्य उसके इस न्याय के सामने से भाग नहीं सकता और ना ही छिप सकता है, क्योंकि ये न्याय धर्मी परमेश्वर की ओर से होगा। और वो अब दूसरी बार, जबकि एक बार वो आ चुका है और अब वो दूसरी बार धधकती हुई आग के साथ प्रकट होगा। इसीलिए हमने उसमें सीखा था कि शरीर में दुख उठाओ, क्योंकि हमारी जो भविष्य की आशा है उसके साथ, यानी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ जुड़ी हुई है। और हमें संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहना है और परमेश्वर के न्याय के अधीनता में अपने जीवन को बिताना है। इसीलिए अब पत्रस उन्हीं बातों के आगे आते हुए कुछ ऐसी बातों को हमारी देह के अंदर धारण करने के लिए बोलता है, जिससे मसीह की देह उन्नति पाए, यानी हम लोग उन्नति पाए, जो एक मसीह विश्वासी के जीवन में बेहद जरूरी है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने किया और हमें सिखाया। उन सभी बातों को अब पत्रस इस 7 से 11 पद में लेकर आता है। और जैसा उसने पहले भी पद 2 में कहा था कि अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। इसलिए आज का जो शीर्षक है, आज जिस बात को हम देखेंगे,
7 से 11 पद में, वो है अपनी देह से परमेश्वर को महिमा दें। अपनी देह से परमेश्वर को महिमा दें। पर सवाल यहां पर ये उठता है कि कैसे हम अपनी देह से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, किस तरह से, कैसे। और इसी बात को देखने के लिए हम यहां पर 3 बातों को देखेंगे। पहली बात जो देखेंगे 7 पद में कि कैसे हम अपनी देह से परमेश्वर को महिमा दें। पहली बात जो है, अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देने के द्वारा से। कैसे? अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देने के द्वारा से। दूसरी बात, एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा से। और तीसरी बात, अपने आत्मिक वरदानों से एक दूसरे को आगे बढ़ाने के द्वारा से। तो इन तीनों बातों को आज हम इस अध्याय में, इस खंड में सीखेंगे। तो पहली बात कि कैसे अपनी देह से हम परमेश्वर की महिमा दें, अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देने के द्वारा से। यदि हम पद 7 को पढ़ें, यहां पर पद 7 में इस प्रकार से लिखा है, पतरस कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जैसा हम दुख उठाने के साथ साथ अपने आने वाले न्याय के बारे में भी जान रहे थे, जैसा पद 5 में हमने पहले पढ़ा था कि वो जो न्याय करने को तैयार है उसे सभी लोग लेखा देंगे। तो पतरस अब न्याय के बारे में बताने के बाद, जैसा हमने पद 7 में पढ़ा, वहां पर हमें एक प्रोत्साहन भी देता है। जैसा अगर हम इसको एक बार फिर से पढ़ें, पहले इसको लाइन को, तो वहां लिखा है पद 7 में कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हमारा मसीह के लिए दुखों को उठाना और सताव को सहना अब बस थोड़े समय के लिए ही बचा है, क्योंकि इन सभी बातों का अंत, जो अंत है उसका सारा काम यीशु के हाथ में। यानी बहुत ही जल्द मसीह अपनी कलीसिया को लेने आने वाला, यानी हमें वो क्या करने वाला है, लेने आने वाला है, क्योंकि अंत का जो दिन है अब वो क्या है, निकट है, उसमें ज्यादा देरी नहीं है। इसीलिए पतरस यहां पर कहता है कि सब बातों का अंत अब तुरंत होने वाला है। संसार और उसमें की चीजें अब आगे लंबे समय तक बनी नहीं रहेंगी, वो अनंत काल तक बनी नहीं रहेंगी, क्योंकि इन सभी चीजों का क्या होगा, अंत होगा। पर कैसे हम इस बात को पाते हैं कि ये अंत का समय चल रहा है? कैसे हम इस बात को जानें कि अब ये जो समय चल रहा है वो अंत का समय है? इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 1 और 2 पद को यदि हम पढ़ें, वहां यदि हम देखें तो हम इस बात को पाते हैं। वहां 1 पद में और दूसरे पद में लिखा है, पहले अध्याय के इब्रानियों की पत्री में, कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। पूर्व युग में यानी पुराने समय में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के द्वारा भविष्यवक्ताओं से क्या करी, बातें करी। और इन अंतिम दिनों में क्या लिखा है वहां पर, अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यानी इस अंतिम समय में उसने हमसे किसके द्वारा बातें करी, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें करी, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इसीलिए पतरस यहां पर कहता है कि सब बातों का अंत होने वाला है, क्योंकि अंतिम समय जो है उसमें जो अंत के समय में न्याय करने वाले आने वाला है वो कौन है, खुद प्रभु यीशु मसीह है, जिसने सृष्टि की रचना करी है और जिससे सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया गया। और उसी के द्वारा इस अंतिम समय में परमेश्वर ने हमसे क्या करी है, बातें करी। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे क्या करी है, बातें की हैं, जिसके हाथों में ये सारा कार्य रखा हुआ है, क्योंकि उसने संपूर्ण सृष्टि की क्या करी है, रचना की है। अब जो आने वाला है, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, जो विश्वासी इस बात की बाट जो रहे हैं कि हमारा प्रभु अब आने वाला है, जिसके बलिदान के द्वारा से हम क्या कर गए थे, बचाए गए थे। इसीलिए वचन हमें बताता है कि जबकि समय अब हमारे पास कम है, अब थोड़ा ही समय बचा है, अंत का समय निकट है, तो हम अपने जीवन में संयमी होकर हर समय प्रार्थना करने के लिए क्या रहें, सचेत रहें।
अपना हर एक समय हम क्या करें, प्रार्थना के साथ बिताएं। अपने जीवन में प्रार्थना को हम क्या दें, प्राथमिकता दें। जो भी हम कार्य करें, जिस कार्य में भी हम आगे बढ़ें, उसे हम क्या करें, प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। उसमें हम परमेश्वर को आगे रखकर सारे कार्य करें, यानी अपनी देह में संयम रखकर और हर समय अपने जीवन में सचेत और चौकस रहकर प्रार्थना में हम क्या करें, समय बिताएं। और ये जरूरी है एक मसीही के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए, कि वो प्रार्थना को अपने जीवन में क्या दे, प्राथमिकता दे। पर पतरस एक मसीह विश्वासी को आखिर क्यों प्रार्थना करते रहने के लिए यहां पर बोलता है? क्यों वो ऐसा बोल रहा है कि हर समय संयम होकर और सचेत रहकर प्रार्थना में लगे रहो? क्यों ऐसा बोलता है? यदि हम प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के 34 और 36 पद के अंदर, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर, कौन सा दिन, न्याय का दिन, वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए आगे कहते हैं 36 पद में, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। इसीलिए पतरस कहता है कि प्रार्थना में सचेत रहो, प्रार्थना में लगे रहो। इसीलिए हमें अपनी देह में प्रार्थना को प्राथमिकता देनी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको और प्रभु यीशु मसीह यानी उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सको। जबकि अंत का समय क्या है, जबकि निकट है, उसमें यीशु के सामने खड़े होने के हम योग्य बन सकें और हम आने वाली घटनाओं से बच सके। इसीलिए पतरस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए प्रार्थना करने में सचेत रहो, अपने जीवन को प्रार्थना के लिए समर्पण करो। और यीशु खुद भी प्रार्थना करने के लिए रोज भोर के समय एक एकांत जगह पर चले जाते थे, जैसा हमने उनके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। वो अपने दिन की शुरुआत अपने पिता के साथ बातचीत करने के लिए क्या करते थे, शुरुआत करते थे। इससे पहले कि वो किसी मनुष्य के साथ बातें करें, वो अपने पिता से, जिसने उन्हें भेजा था, उसके साथ समय वो क्या करते थे, बिताते थे। और उनके बाद हम प्रेरितों के जीवन को भी देख सकते हैं। यीशु के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद सभी प्रेरित एकचित होकर प्रार्थना में क्या करते थे, लगे रहते थे। यीशु मसीह ने प्रार्थना को, खुद प्रभु यीशु ने जो परमेश्वर था उसने प्रार्थना को महत्व दिया, प्रेरितों ने प्रार्थना को प्राथमिकता दिया, तो फिर हम क्यों नहीं ना? तो जब पतरस को भी बंदी गृह में जब देखते हैं कि प्रेरित लोग प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, एक घटना को भी हम वहां देख सकते हैं। जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के 5 पद में वहां लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस कहाँ था? विश्वास के कारण बंदी गृह में बंद था, लेकिन कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया सो नहीं रही थी, अपने कामों में बिजी नहीं थी। वो क्या कर रही थी? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि जो पतरस है वो छूट सके, और लो लगाकर प्रार्थना करते, ध्यान लगाकर परमेश्वर से क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और जब हम इसकी आगे की घटना को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पतरस को अद्भुत रीति से उस जेल खाने से, उस कैद खाने से क्या किया? छुड़ाया। इसीलिए पतरस कहता है कि प्रार्थना में क्या रहो? सचेत रहो, क्योंकि प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ बातचीत का एक माध्यम है, जिससे हम परमेश्वर से क्या करते हैं? बात करते हैं, अपने हाल को परमेश्वर को क्या करते हैं? बताएं। सताव के समय में प्रार्थना ही है जो हमारे हाल को परमेश्वर से बताने में हमारी सहायता करती है। जब हम किसी संकट में होते हैं, किसी गंभीर परिस्थिति में होते हैं, तो प्रार्थना ही है जो हमारे हाल को, हमारे हृदय को हमारे परमेश्वर की ओर मोड़ती है।
प्रार्थना ही है जो हमें परीक्षा में गिरने से क्या करती है, बचाती है। प्रार्थना ही है जो हमें संसारिक अभिलाषाओं में गिरने से रोकती है। और प्रार्थना ही है जो हमारे रिश्ते को, हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाती है, हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाती है, जो हमारे जीवन में महान कार्य करता है। और ऐसे बहुत सारे प्रार्थना के योद्धा हम बाइबल में पाते हैं। खुद डैनियल भी, जो एक प्रार्थना का योद्धा था, जो हर समय अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं के साथ लेके जाता था। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं तो उनका जीवन भी हम पाते हैं कि प्रार्थनाओं से भरा हुआ था, जबकि वो खुद परमेश्वर थे। उसने, जैसा हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, कि पूरी सृष्टि की रचना उनके हाथों से हुई थी, लेकिन फिर भी वो मनुष्य बना ताकि हमें इन चीज़ों को क्या कर सके, सिखा सके और हमें पाप से आज़ाद कर सके। उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। और इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हम इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय के 7 और 9 पद में देखते हैं। वहाँ लिखा है इब्रानियों 5 अध्याय में 7 पद में कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, किस दिनों में, अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, कैसे प्रार्थनाएं करी, पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे, जो इसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। इस प्रकार से लिखा है कि उसने जो प्रार्थना करी, पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनती पिता के सामने करी, और भक्ति के कारण उसकी क्या करी गई, सुनी गई। 8वें पद में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यीशु द्वारा की गई प्रार्थना ही थी जिसने आपको और मुझे नाश होने से बचा लिया। यीशु की वो प्रार्थना थी, उसका वो बलिदान था जिससे हम और आप बच सके। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 5 अध्याय में, कि उसने पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर क्या करी, प्रार्थनाएं और विनतियां करी। और इस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 20 पद में भी पढ़ते हैं, देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। मैं उनके लिए भी विनती करता हूं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, ताकि हम हमारा जीवन उसके अनुसार, पिता के अनुसार जी सकें, और आने वाले समय में, आने वाले अंत के दिनों में, न्याय के दिनों में हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिता सकें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमारे लिए भी प्रार्थना करी। तो क्या हमारे जीवन में प्रार्थना महत्वपूर्ण है? हमें इस बात को समझना है, इस बात को अपने आप से पूछना है, जिस प्रकार से प्रेरितों के जीवन में महत्वपूर्ण थी प्रार्थना। क्या हम अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं? हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या हमारे जीवन में प्रार्थना महत्वपूर्ण है या फिर नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी बातें हमारे सामने होंगी जिसके कारण हम प्रार्थना को अपने जीवन में महत्व ना दे सके। लेकिन हमें याद रखना है कि यदि हम अपनी इस देह में यीशु के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जिसने खुद परमेश्वर होते हुए भी एक प्रार्थना का जीवन जिया, तो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, ताकि हम अंत के समय में यीशु मसीह के साथ खड़े होने के योग्य बन सकें। क्योंकि वो प्रार्थना ही है जो हमें राह दिखाती है कि हम मसीह के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ें। तो इसीलिए हम अपना समय प्रार्थना के साथ बिताएं। दूसरे खंड में पतरस जो है कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा, 8 और 9 पद में, दूसरी ऐसी बड़ी आज्ञाकारिता जिसे हम अपनी देह में परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, वो है एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा से। 8 और 9 पद में लिखा है, यदि हम 8 और 9 पद को पढ़ें, वहां पे पतरस कहता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। पतरस प्रेम को सब बातों में श्रेष्ठ बताता है।
वो एक आज्ञा देता है कि तुम सब एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है, जैसा हमने पढ़ा। और क्यों पतरस प्रेम को ही सबसे श्रेष्ठ बताता है, क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही था कि जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जाति के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले बचाए जा सके। प्रभु यीशु पर ईमान लाने वाले, विश्वास करने वाले बचाए जा सके। प्रेम ही था परमेश्वर का। तभी हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम ही था जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। इसीलिए पतरस यहाँ पर प्रेम को क्या करता है, श्रेष्ठ बताता है, और वो कहता है कि तुम एक दूसरे से अधिक बढ़कर क्या रखो, प्रेम रखो। और हम रोमियो 5:8 में भी पाते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, यहां पर लिखा है परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या करा, बलिदान करा। ये परमेश्वर का प्रेम था जिसने हमारे लिए, जिसमें कोई भी योग्यता नहीं थी जिससे हम उसे प्रसन्न कर सके, लेकिन फिर भी उसने अपने प्रेम को हमें क्या करा, दिखाया। हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी कि परमेश्वर अपने पुत्र जो उसका प्रिय है, उत्पत्ति से जो उसके साथ है, आदि से जो उसके साथ, उसको बलिदान करे, लेकिन फिर भी अपने प्रेम के द्वारा उसने ऐसा कार्य किया ताकि हम बचाए जा सकें। इसलिए पतरस कहता है कि तुम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। पर एक बात यहां पर उत्पन्न होती है, कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि आज के समय में कोई भी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता, नहीं रख सकता। वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों इस बात को बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी अयोग्यताओं की ओर इसको देखते हैं, अपनी अयोग्यताओं की ओर देखते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से कहते हैं। वो उसकी ओर नहीं देखते जो आज भी अपने प्रेम भरी बाहों को फैलाए हुए है, जिसने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान देकर अपने सर्वोच्च प्रेम को दिखाया, वो उसकी ओर नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम उसकी ओर देखें जिसने हमें प्रेम रखना, प्रेम करना सिखाया है, जिसने अपना प्रेम कलवरी क्रूस पर प्रकट किया है। एक व्यवस्थापक ने यीशु को परखने के लिए उससे पूछा कि व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। फिर उसने दूसरी भी कही कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में। ये कितना भारी कार्य सा दिखाई पड़ता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, तभी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, है ना। कितना भारी सा कार्य दिखाई पड़ता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, पर हमें इस बात को समझना है कि अपनी स्वयं की सामर्थ्य से हम में से कोई भी व्यक्ति इस प्रेम को निभा नहीं सकता है। अगर हम सोचें कि हम अपनी योग्यताओं, अपनी अयोग्यताओं, अपने सामर्थ्य से इस कार्य को कर लें तो हम इस प्रेम को निभा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से कार्य या प्रेम संभव है। परमेश्वर की सामर्थ्य से हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं, जो उसने यीशु पर विश्वास करने वालों के अंदर दिया, यानी हमारे अंदर इस बात को सौंपा है। उसका नाम है पवित्र आत्मा, जो उसने हमारे अंदर दिया है। उस सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रेम दिखा सकते हैं, जो आज्ञा मानने वालों की देह में कार्य करता है। वो अपने पहले फल को, जो प्रेम है, उसको क्या करता है, दर्शाता है। विश्वास करने वालों को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया, और वो पवित्र आत्मा ही है जो अपने पहले फल को, यानी प्रेम को क्या करता है, हमारे अंदर उपजाता है, ताकि हम एक दूसरे से क्या रख सकें, प्रेम रख सकें। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न कराता है, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें, जैसा पतरस करने को यहाँ पर बोलता है।
जिसे हम अगापे प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम भी क्या करते हैं, बोलते हैं। इसी प्रेम के कारण हम एक दूसरे की देखभाल करने के लायक बनते हैं, और ये परमेश्वर का कार्य है, ना कि हमारा। इसलिए हम अपनी अयोग्यताओं के कारण नहीं प्रेम रख सकते, लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह को धारण करते हैं, यदि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तभी ये प्रेम हम एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, निभा पाएंगे। हाँ, प्रेम की आज्ञा बहुत बड़ी और भारी सी लगती है, पर फिर भी इसे संभव बनाने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह और अपना पवित्र आत्मा हमें देता है, उसने हमें दिया है। ऐसा प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है। वो प्रेम जो उसके अनुसार उत्पन्न होता है, हमारे कई अपराधों को क्या कर देता है, वो ढांप देता है। और ऐसा करने में हम अपनी देह के द्वारा से परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसी के साथ पत्रस आगे कहता है कि पद 9 में बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। मतलब बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे में जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, एक दूसरे की पहुनाई करने में लगे रहो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा ऐसा अतिथि सत्कार किया कि उसने हमें अपने घर का वारिस बना लिया, उसने हमें अपने राज्य में न्योता दिया कि हम उसके राज्य के वारिस हो सकें, उसके घर के वारिस हो सकें। उसने हमें अपने घर में प्रवेश करने के लायक बना दिया, जबकि हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन तो भी इसीलिए हम भी एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने घर का वारिस क्या किया है, बना, अपने घर में बुलाया उसने। तो हमें भी क्या करना है, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना है। जैसा इब्रानियों 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर और सत्कार किया। इब्रानियों 1 अध्याय 1 से 2 पद में। इसलिए वो कहता है कि हम सब में बनी रहे। जैसा हम उत्पत्ति उसके 19 अध्याय में पाते हैं, जब लूत ने 2 दूतों को अपने घर में आदर सत्कार किया। अध्याय 19 उसका उत्पत्ति अध्याय 19 उसके 2 और 3 पद में हम देखते हैं कि लूत ने उनसे विनती की वो उसके घर में रहें। जो दूत थे उसके पास जो है, वहां हम पढ़ते हैं इस प्रकार से लिखा, उन्होंने कहा, उन दूतों ने लूत से कहा कि नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। लेकिन लूत ने उनसे कहा, पर उनसे बहुत विनती करके उन्हें क्या करा, मनाया, और अपने घर में उन्हें क्या करा, ले गया। और ये लूत का और उसके पूरे परिवार का बचाए जाने का क्या बना, कारण बना। इसलिए पत्रस यहां पर कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए तुम क्या करो, एक दूसरे की क्या करो, देखभाल करो, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, एक दूसरे के कार्य में काम आओ। तीसरी बात जो हम यहाँ देखेंगे वो है आत्मिक वरदानों से एक दूसरे को आगे बढ़ाने के द्वारा से अपनी देह में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अब बात आती है उसके आत्मिक वरदानों की, जो हमने यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से पाया। पत्रस कहता है कि जिसको जो वरदान मिला है वो अपने आत्मिक वरदानों को एक दूसरे की सेवा में क्या करे, लगाए। जो भी वरदान परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वाले को दिए, हमें उसे एक दूसरे से छिपाना नहीं है, परंतु उसे कलीसिया और विश्वासियों की उन्नति के लिए क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यदि आपको परमेश्वर ने वरदान दिया है कोई भी कार्य करने का, तो उसे परमेश्वर के लिए, एक दूसरे की सेवा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर की सेवा में क्या करना है, लगाना है, आगे आना है। और पत्रस यहाँ पर 2 वरदानों के विशेष चर्चा करता है। पहला, यदि वो कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। और दूसरा वो कहता है यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। और वो हमारे वरदान को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए एक भले भंडारी का उदाहरण यहाँ पर क्या करता है, पत्रस देता है। वो भला भंडारी जो अपने कार्य को, जो कि उसको उसके स्वामी की ओर से मिला होता है, उसे बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ क्या करता है, निभाता है। उसी प्रकार हम भी भले भंडारी के समान अपने वरदानों को एक दूसरे की उन्नति के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। इसलिए पत्रस बोलने और सेवा करने के विषय में क्या करता है, बोलता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो, जो दूसरों को जीवन देता है, दूसरों को राह दिखाता है।
चाहे आप कलीसिया में बोलें, चाहे आप बाहर किसी से बोलें, हमारे बोलने के द्वारा से दूसरे लोग आशीष पाएं और उस द्वारा से परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो, परमेश्वर को आदर मिले। और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। चाहे आप कलीसिया के अगुवे हों, चाहे आप सेवादार हों, चाहे सुसमाचार प्रचारक हों, चाहे रखवाले हों, चाहे उपदेशक हों, जो भी वरदान आपको मिले हैं वो अपनी सेवा में उस प्रकार से लगाएं जिस प्रकार से परमेश्वर करने की शक्ति देता है। हम उसी समान कार्य करें जैसा खुद प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 16 पद में, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो हमें इसी प्रकार से अपने तमाम वरदानों को, तमाम कार्य को परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है, लगाना है, ताकि जब कोई दूसरा देखे तो वो आपको बुरा भला ना कहे, परंतु आपको देखकर परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर को आदर दे सके, वो कह सके कि इनका परमेश्वर कितना अद्भुत है। हम जो भी करें सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को क्या करें, प्रकट करें, क्योंकि महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का ही है। ऐसा हमने इब्रानियों में पढ़ा था, उसी के द्वारा सृष्टि हुई और उसी ने सृष्टि का निर्माण किया है। अपने आत्मिक वरदानों से एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, जिससे हम सबकी देह के द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिल सके। इसीलिए अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता दें, ताकि हम अपनी देह के द्वारा से परमेश्वर का महिमा दे सकें। एक दूसरे से प्रेम रखें, अपने वरदानों को एक दूसरे की उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, ताकि इन सारी बातों के माध्यम से परमेश्वर को आदर मिले, परमेश्वर की महिमा हो सके, क्योंकि महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का ही है। आमीन। इस सभी बातों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, हम सभी सुनने वालों पर आप दया करें कि हम अपने वरदानों को पहचान सकें और एक दूसरे की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए इसको इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा से हम आपको महिमा और आदर देने वाले बन सकें। और होंदे पिता परमेश्वर कि हमारी प्रार्थना के जीवन को प्रभु आप सुधारें, ताकि हम अपना शेष जीवन, आने वाला समय और हर समय प्रभु जी हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर सकें, प्रार्थना को अपने जीवन में हम प्राथमिकता दे सकें। और सबसे बड़ी बात, सबसे श्रेष्ठ बात जो है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रख सकें, एक दूसरे की पहुनाई कर सकें, एक दूसरे के कार्य में भागी हो सके। मैं आपसे विनती करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता करें, हम सभी की आप मदद करें। ये वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण हो और इन सभी वचनों के माध्यम से प्रभु जी आपको आदर और महिमा दें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुयुग होता रहे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की। धन्यवाद।